हेलो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगली ट्रिप कितनी थ्रिलिंग, एडवेंचरस और सस्पेंसफुल होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल हम ट्रिप करने वाले हैं इंडिया के टॉप 36 हाउंटेड प्लेसेस की। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंडिया के टॉप 36 हाउंटेड प्लेस कौन कौन से हैं। बाकी आपको इस ट्रिप में, सीरीज में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए। डाउ हिल कुर्सेंग एक बोर्डिंग स्कूल है। स्कूल और आसपास के जंगलों को भूतिया माना जाता है और यहाँ का माहौल वैसे भी बहुत ही स्कैरी होता है। जंगल का दौरा करने वाले कई लकड़हारों ने बताया है या उनका दावा है कि उन्होंने एक बिना सिर कटे लड़के को यहाँ देखा है, जो अचानक प्रकट होता है और फिर जंगलों में गायब हो जाता है। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के बारे में फेमस है कि रिनोवेशन के समय यहाँ पे 12 मजदूरों की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी और एक छात्र की भी मृत्यु यहाँ पे हुई थी। इसके बाद से यहाँ पे कई असामान्य घटनाओं को नोटिस किया गया है और इन्हीं लोगों के पैरों की आवाज़ यहाँ सुनी जाती है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सनसेट के बाद काम करना पसंद नहीं करते, यानी डरते हैं वो भी। राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता हमारे इस कड़ी में अगला नाम आता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन सिम्पसन की आत्मा 3 क्रांतिकारियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद इसी इमारत में रहती है और यहाँ के निवासियों का दावा है कि सनसेट के बाद यहाँ अक्सर पैरों की आवाज़ और आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। मुकेश मिल्स मुंबई। वैसे तो मुकेश मिल 1980 में लगी भीषण आग के बाद बंद कर दी गई है और ये जगह सुनसान पड़ी हुई है, लेकिन यह जगह सुर्खियों में तब आई जब मिल में एक फिल्म की शूटिंग कर रही एक अभिनेत्री ने शूटिंग दल के मेंबर्स को मेल आवाज़ में उस जगह को तुरंत छोड़ने की चेतावनी दी। तब से इस जगह को भूतिया माना जाने लगा है। कलपल्ली कब्रिस्तान बेंगलोर में ओल्ड मद्रास रोड पर स्थित है। इसे सेंट जॉन्स कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। लोगों की माने तो उनका दावा है कि कब्रिस्तान में अक्सर एक मानव आकृति घूमते हुई देखी जाती है। अगली कड़ी में नाम आता है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ और अजबगढ़ का, जिसे भारत की सबसे ज़्यादा भुतहा डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इवन कुछ लोग तो इसे मोस्ट हाउंटेड प्लेस ऑफ एशिया भी कहते हैं। हालांकि यहाँ पे ना तो किसी ने अभी तक भूतों को देखा है, ना किसी को भूतों ने परेशान किया है और ना ही किसी तरह की किसी भी एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। लोगों की माने तो धमास बीच सूरत को भारत के सबसे ज़्यादा हाउंटेड प्लेसों में से एक माना जाता है। तो अगर आप बहादुर हैं तो आप समुद्र तट के साथ साथ आधी रात में टहलकर खुद पानी का परीक्षण कर सकते हैं। डिसूजा चाल माहिम। चाल के निवासियों का मानना है कि एक महिला की मृत्यु कुएं में पानी भरते समय हो जाने के कारण आज भी उसकी आत्मा इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को बिना नुकसान पहुंचाए घूमती है। पुणे स्थित शनिवार वाला फोर्ट वैसे तो स्थापत्य कला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे कई अजीब घटनाएं भी देखी गई हैं और यहाँ के लोगों का मानना है कि किले में एक युवा राजकुमार की उसके ही किसी रिलेटिव ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अभी भी उसी जगह पर मौजूद है और रात में उसके हिंसक रूप से चीखने की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। जीपी ब्लॉक मेरठ के बारे में फेमस है कि यहाँ रहने वाले दरोगा डिसूजा की मौत एक्सीडेंट में हो गई थी और इसके कुछ दिनों बाद ही लोगों को डिसूजा की आत्मा दिखाई देने लगी। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि यहाँ पर एक लाल साड़ी पहने औरत भी दिखाई देती है। वृंदावन सोसाइटी थाने में स्थित है और थाने की एक बहुत ही प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटियों में से एक है। यहाँ के निवासियों और नाइट गार्ड के अनुसार उनके साथ कई बार ऐसी घटना हुई है कि उन्हें भूत के द्वारा थप्पड़ मारा गया है। मुंबई सुप्रीम कोर्ट। लोगों का दावा है कि 30 से अधिक वर्षों से जब भी यहाँ पर हत्या का मुकदमा चलाया जाता है तो एक भूत के होने का एहसास होता है। अगर अगले भूतिया स्थान की बात करें तो यह है दिलवालों की दिल्ली से दिल्ली कैंट। लोगों का कहना है कि एक सफ़ेद पोशाक में महिला को अक्सर लिफ्ट मांगते हुए देखा जाता है और अगर आप वहां से गुजरते हैं तो वह आपके साथ आपकी कार की स्पीड के साथ साथ आपके साथ दौड़ेगी।
तो इसी कड़ी में अगला नाम है रामोजी फिल्म सिटी का। माना जाता है कि फिल्म सिटी निजामों के युद्ध के मैदान पर बनी है और जो विटनेसेस हैं उनका कहना है कि यहाँ पे ऊपर रखी लाइटें हमेशा गिरती रहती हैं। जो लाइट मैन ऊपर बैठते हैं उन लाइटों के साथ उनको कई बार धक्का दिया जाता है और कई बार उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। लोनावाला के राजकिरण होटल में एक कमरा है जहाँ बेड शीट को खींचे जाने की, अतिथियों को जगाने की और उनको खींचे जाने की खबरें आती रहती हैं। यह कमरा रिसेप्शन के ठीक पीछे ग्राउंड फ्लोर पर ही स्थित है। संजय वन दिल्ली। संजय वन लगभग 10 किलोमीटर में फैला एक विशाल वन क्षेत्र है। यहाँ पर एक शमशान घाट भी है। लोगों का दावा है कि सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला अचानक यहाँ पर प्रकट होती है और उसके बाद गायब हो जाती है। ब्रजराज भवन पैलेस में 1857 के विद्रोह के दौरान मारे गए मेजर वर्टन और उनके बेटों की आत्माएं आज भी घूमती हैं, ऐसा लोगों का दावा है यहाँ के बारे में। राजस्थान के कुलधरा गांव के बारे में मशहूर है कि 1800 सन के बाद से यह गांव वीरान पड़ा है और कहानियों का दावा माने तो सलीम सिंह नाम के एक मंत्री को एक ग्रामीण की बेटी से प्यार हो गया था और उसकी धमकी की वजह से यहाँ के निवासी रातों रात गायब हो गए थे। वो कहाँ गायब हो गए वो आज तक पता नहीं चला। यहाँ पर कोई रात में नहीं रुक सकता, ऐसा यहाँ के आसपास के निवासियों का दावा है। जटिंगा फेमस है पक्षियों द्वारा सामूहिक आत्महत्या के लिए। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में केवल अमावस्या के दिन शाम को 6 से लेकर 9:30 बजे के बीच में एक निश्चित स्थान पर ही ये पक्षी आत्महत्या करते हैं, जो इस स्थान को बहुत ही रहस्यमयी बनाता है। स्थापत्य कला के एक और अप्रतिम उदाहरण अग्रसेन की बावली दिल्ली के बारे में लोगों का दावा है कि कुछ अदृश्य चीज़ों ने उनका पीछा किया और जब वे तेज़ी से भागे तो उतनी ही तेज़ी से उन चीज़ों ने उनका पीछा किया। पुणे में चंदन नगर एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे 10 साल पहले एक निर्माणाधीन स्थल पर एक युवती की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से 12 बजे के आसपास अक्सर उस युवती को वहां घूमते हुए देखा जा सकता है, ऐसा वहां के स्थानीय निवासियों का दावा है। मुंबई स्थित टावर ऑफ साइलेंस असाधारण घटनाओं के लिए बहुत ही फेमस है। पारसी समुदाय का एक कब्रिस्तान के बारे में लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ पर कई भयंकर घटनाएं घटित होते हुए देखी हैं। मालचा महल दिल्ली अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी इमारत है। नवाब वाजिद अली के आखिरी वारिस राजा महल के इंतकाल के बाद किसी ने भी इस महल में आने की कोशिश नहीं की है। थ्री किंग चर्च गोवा। अगर लोगों के दावों पर यकीन करें तो संपत्ति के लालच में 3 राजा आपस में एक दूसरे से लड़कर मर गए थे, जिनकी आत्माएं आज भी चर्च में देखी जाती हैं। लंबी बेहर माइंस मसूरी में स्थित है और इसके बारे में लोगों का दावा है कि यहाँ पर एक डायन है जो अक्सर लोगों को मार देती है। अफवाहें तो यहाँ तक भी है कि यहाँ पे 50,000 मजदूरों की मौत हुई है, जिनकी आत्माएं भी यहाँ रहती हैं। रेजिडेंसी रोड पर स्थित द मेंशन के बारे में लोगों का दावा है कि यहाँ पर एक दुष्ट बुढ़िया की आत्मा रहती है और रात के समय यहाँ पे भयंकर आवाज़ें अजीब हंसी सुनाई देती है। ग्रेटर कैलाश के हाउस नंबर 3 में कुछ साल पहले एक वृद्ध दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लोगों का मानना है कि उनकी आवाज़ें और आत्मा आज भी इस घर में है और उनकी आवाज़ें अक्सर यहाँ सुनाई देती हैं। खैरताबाद साइंस कॉलेज। लोगों का दावा है कि यहाँ उन्होंने अक्सर कंकालों को टहलते हुए देखा है, अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं और वीरान पड़े इस कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड की भी बड़ी अजीब परिस्थितियों में मौत हुई थी। टनल 33 को बड़ोग टनल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बड़ोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित सबसे लंबी और ऐतिहासिक सुरंग है। इसको ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बरोक द्वारा बनाया जाना था, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं करने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनका मजाक बनाया गया, जिसके डिप्रेशन में उन्होंने एक दिन इसी सुरंग में जाकर अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दावा है लोगों का कि उनकी आत्मा आज भी सुरंग में देखी जाती है। सेंट मार्क रोड पर स्थित बासबिला में डोरावाइस और बेरावाइस
रहते थे। 2001 में बड़ी बेरहमी से उनके बेडरूम में उनकी हत्या कर दी गई थी। तब से यह जगह वीरान पड़ी है और लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं आज भी इस जगह पर रहती हैं। एलया लाइट्स को मार्स घोस्ट लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और बंगाल के मछुआरे दावा करते हैं कि ये एक भ्रामक रोशनी है जो मछुआरों को गुमराह करती है, जिसके कारण डूबने से उनकी मौत हो जाती है और बाद में उनकी डेड बॉडी को किनारों की तरफ बहा दिया जाता है। साउथ पार्क कोलकाता में स्थित है। 1767 में स्थित भारत का सबसे पुराना कब्रिस्तान। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पे सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यहाँ पर आत्माएं रहती हैं और रात में किसी को भी वहाँ नहीं आने देती। रॉस आइलैंड अंडमान एक विशिष्ट स्थान हुआ करता था ब्रिटिश शासनकाल में। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी सैन्य बैरक और प्रतिष्ठान मौजूद हैं। लोगों का मानना है कि इस अनजान द्वीप पर आज भी उस समय मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। ककनमठ मंदिर मुरैना ज़िले में स्थित है और इसके बारे में फेमस है कि इसको एक रात में भूतों ने बनाया था। लोगों का दावा है कि यहाँ पे अगर आप रात में रुकते हैं तो आपको ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। ये बात अलग है कि ये सारे दावे हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ककनमठ मंदिर ककनवती महारानी की याद में या उनकी आराधना के लिए बनाया गया एक बहुत ही ऐतिहासिक शिवालय है। ककनमठ टेम्पल की विजिट का अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक किले की बात करें तो गढ़कुंडार फोर्ट एक ऐसा ही किला है जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है ये किला, क्योंकि ये किला 7 मंजिला है। इसमें से 3 मंजिल ज़मीन के ऊपर और 4 मंजिल ज़मीन के नीचे हैं। इस किले के बारे में दावा है कि यहाँ के नीचे वाले जो भाग हैं वहाँ पर एक बारात घूमने गई थी और उसके बाद वो गायब हो गई थी। ऐसा कुछ कहीं पर वृत्तांत लिखित में मौजूद नहीं है, बट लोग इसे बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय किले के तौर पर जानते हैं। और अगर आप भी इस किले के बारे में जानना चाहते हैं, इसके तहखानों को देखना चाहते हैं, तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं गढ़कुंडार का रहस्य। एक कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा कि आपके हिसाब से मोस्ट हाउंटेड प्लेस ऑफ इंडिया कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको इस ट्रिप के सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप उसे एंजॉय कर पाएँ।